के बीच मैसेज आने थे। ये यदि एक प्रदेश का मुखिया यदि निश्चित करे और इच्छा शक्ति दृढ़ हो, संकल्प शक्ति दृढ़ हो, तो उस प्रदेश में जो पिछले राज्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं बिगाड़ी थी और एक प्रकार का जंगल राज क्रिएट हुआ था, अगर एक प्रमुख की प्रदेश की मुखिया की ये संकल्प शक्ति दृढ़ होती है तो वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है और समाजोन्मुख काम क्या कर सकता है और प्रदेश को कैसे विकसनशील रोड पर ला सकता है। और न केवल मतलब माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया हो या इकोनॉमी हो या ये हो खेती हो या किसी भी तरह का जो समाज को इकोनॉमी बढ़ाने वाली बात हो और समाज को आगे ले जाने वाली बात हो, वो उन्होंने की है। तो वो तो वस्तु स्थिति है, तो उनसे इंस्पायर होके ही ये यूपी फाइल्स बनी है। और ये यूपी फाइल्स में ये सारा चित्रण जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, पिछले सालों में देखा होगा, और सबके चित्त में और दिमाग में ये है कि ये क्या है। सर ये डेफिनेटली इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो एक राज्यकर्ता क्या कायापालट कर सकता है, कितना जबरदस्त परिवर्तन कर सकता है और समाज को कैसे आगे ला सकता है। सर जिस प्रकार से 10 सालों में द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए, इसके बारे में क्या कहना सर? बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको बोला मैं कैसे आया शॉर्ट में बता। आई एम इन रियल स्टेट बिजनेस। मेरे काफ़ी सर्कल है यूपी के। हमारे एक दबंग कह सकते हैं कि हमारे एरिया में गिने जाते थे मिस्टर सीडीसी। उन्हें यूपी जाना था तो वो जीप लेकर के निकले थे। वो बोले यार ऐसे टाइम में हमें पहुंचना पड़ेगा। जो घटना बनी कि यार शाम को अगर वहाँ पहुंचते तो हम प्रवास नहीं कर सकते, ट्रक मतलब सफ़र नहीं कर सकते, लोग लूट लेते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कुछ साल पहले की बात, कि यार इस जमाने में भी अभी तक ऐसा राज्य है जहाँ पर लूट खसोट होती हो। मैंने कहा अभी कुछ समय पहले हमारा साल भर पहले मिलना हुआ। बोले यार अब बहुत सुकून है, कभी भी जाओ कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि इतने कम टाइम में ये बदल गया। तो इसको लेकर के मेरे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर हमारे एक योगी जी के आने से उस बिगड़े हुए स्टेट्स की हालत अगर ऐसी हो सकती है कि जहाँ की दुर्दशा ऐसी थी कि गवर्नमेंट ऑफिस पे भी वहाँ पे प्राइवेट लोग ताला मार देते अधिकारियों को बाहर निकाल कर। ये मेरे पास आए और उन्होंने मुझे वो बताया तो मैंने कहा कि यार मजा नहीं आएगा। तो अरे भाई सुन लो, नीरज आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहानी बताई। कहानी तो बहुत अच्छी लगी। मेरा किरदार बोले भाई अभी ये मेरा किरदार है, तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ वो नहीं है। मुझे आप एक बार विस्तार से स्क्रिप्ट के साथ उन्होंने मुझे आके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि नेगेटिव फोर्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो पॉजिटिविटी कभी तो इंस्पायर होके इनसे इंस्पायर होके हमने ये मूवी सोचा नहीं था, ऐसा था दिमाग में करेंगे। फिर एक दिन नीरज जी मिले, फिर स्क्रिप्ट लिखी गई, काफ़ी बार लिखी गई, उसको चेंज किया करते गए। फिर बाकी था ऐसा ही कि एक फाइल बननी चाहिए, एक फिल्म बननी चाहिए, फिर इंस्पायर होते हुए बन गई। हमने को लेकर इंस्पायर होना, कुछ घटनाओं को लेकर इंस्पायर होना, क्योंकि कथा तो वही से ही बनती है, किसी भी चीज़ से इंस्पायर होकर ही बात बनती है ना, वही वो कह रहे हैं। अभी ऐसे कुछ करता नहीं, ऐसा है। एक तो वो फिल्म योगी जी पर ही है, ऐसा भी कोई कमिटमेंट नहीं है। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर देखना